दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके लेकर के एक बार पुनः आपके साथ आ चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके की क्लास करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब कुछ करने वाले हैं। तो आप लोग आज पुनः क्लास को एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ यहाँ से देखेंगे और सभी स्टूडेंट गौर करके पढ़ेंगे और जिनको क्वेश्चंस आएंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ईमानदारी से अपना आंसर लिख दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमें भी पता चलेगा कि आप लोग को यहाँ पर आते हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं, अगर एएनएम की तैयारी कर रही हो ना तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए एक यहाँ पर नए बैच की शुरुआत की है, अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ है। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहती हो तो इस नंबर पर फ़ोन करके, ठीक है, फ़ोन करके यहाँ पर 4229, ठीक है, 8789694229 ये मेरा नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात करके आप लोग पीडीएफ या फिर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है हमारे ऐप का। मेरे ऐप का नाम है फास्ट इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप को। और 87 89 69 42 29 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फ़ोन करके व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकती हो और पूरी क्लास का नोट्स पीडीएफ ले सकती हो। साथियों, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी कंप्लीट कराएंगे आज जीके की क्लास का। चलिए, जीके की क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो आज की पहला क्वेश्चन है पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है, ठीक है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है, यानी कि पीएच का जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। ऑप्शन है 0 से 7 तक, 0 से 14 तक, 0 से 10 तक या फिर 1 से 7 तक। देखिए, अब पीएच का जो यहाँ पर वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। कहाँ तक? 0 से लेकर के 14 तक होता है। अब यहाँ पर दो तरह की इस तरह से वैल्यू आप लोग को याद रखना है। क्या? एक होता है बीच में 0, एक होता है यहाँ पर -1, -2, -3, इस तरह से होता है, ठीक है। एक होता है यहाँ पर, नहीं तो आप लोग इस तरह से देखो, ठीक है, इस तरह से 0, 1, 2, इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बीच में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे 7 हो गया ना। एक होता है 7 से कम वाला, एक होता है 7 से ज़्यादा वाला। अब देखिए, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम रहता है वो अम्ल कहलाता है। याद रखेंगे, वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और जिसका 7 से ज़्यादा रहता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, जो 7 से ज़्यादा रहेगा उसे अम्ल कहते हैं, जो 7 से कम रहेगा तो अम्ल कहेंगे, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसे हम लोग क्षार कहते हैं। टोटल वैल्यू कितना होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर टोटल 14 तक वैल्यू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में हम लोग लगाएंगे। पीएच की पूरी वैल्यू कितना होता है? 0 से लेकर के 14 तक। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सारे तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार माना जाता है, ठीक है। मनाया होगा यहाँ पर, मनाया जाता है। हाँ, पैगंबर मोहम्मद की जयंती, पैगंबर मोहम्मद जो थे इनकी जयंती मनाने के लिए इसके जयंती पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मिलाद उन नबी, सब ए बरात। जल्दी से आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो इसके जयंती पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जयंती पर ईद उल जुहा त्यौहार होता है। ये त्यौहार इनकी जयंती पर हम लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर बी याद नहीं रखना है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। मिलाद उन नबी ऑप्शन नंबर सी होगा। मिलाद उन नबी ऑप्शन नंबर सी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जब करते हैं थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक होता है ना, जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है, क्या कहलाता है? अब जो प्लास्टिक होता है उसको आप लोग क्या करते हैं, आराम से जो गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो आसानी से विरूपित हो जाता है। अब जब आसानी से विरूपित हो जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, रेसिस्टेंट प्लास्टिक या थर्मोडायनिक प्लास्टिक। बताइए जल्दी से। प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो जो आसानी से विरूपित हो जाता है, यानी कि आसानी से सब कुछ हो जाते हैं, उससे हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। प्लास्टिक जो आसानी से गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
दो राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जब दो राज्यों के बीच विवाद हो गया, ठीक है, जैसे मान लो कि अपन बिहार है, अब बगल में यूपी है, अब बीच में सीमा है ना, अब बीच में सीमा है, तो अब बिहार वाला करे कि नहीं नहीं यहाँ तक मेरा है, और यूपी वाला करे कि नहीं नहीं यहाँ तक मेरा है। अब ये थोड़ा सा के लिए दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया, एकदम विवाद, मारपीट शुरू हो गया, एकदम विवाद यहाँ पर हो गया। जब विवाद हो जाता है तो कहा कि आप लोग को विवाद हो गया तो आप लोग करिए क्या कि चलो सीधे उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली चलो, ठीक है, उच्चतम न्यायालय चलो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चलो नई दिल्ली। तब जब नई दिल्ली जाएंगे इनमें से किसके द्वारा इसका समाधान किया जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी या परामर्श क्षेत्रीय अधिकार, अधीक्षण क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार, किसके माध्यम से यहाँ पर समाधान किए जाएंगे। तो इस स्थिति में जो समाधान किए जाते हैं वो मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके, मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके दो राज्यों के बीच जब विवाद उत्पन्न होंगे तो उसका समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाएंगे मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। अब देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा पहला सुल्तान था जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोदी। जल्दी से आप लोग आंसर करके बताइए, किन्हीं को याद है तो पहला सुल्तान कौन था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। भारत में जो सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया है वो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक था जो यहाँ पर पहला सुल्तान थे जो कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। अब महाविस्फोटक जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, ठीक है, ये आप लोग को बतानी है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है इसके बारे में यहाँ पर बताना है। महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड से संबंधित है महाविस्फोटक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखना, महाविस्फोटक जो सिद्धांत था ये किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड से। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण का अधिकार किसके पास होता है। अब देखिए उच्चतम जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं इनको ट्रांसफ़र करने का, स्थानांतरण करने का, ट्रांसफ़र करने का अधिकार किनके पास होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, ठीक है, राष्ट्रपति को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बताइए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो होते हैं ना, हाई कोर्ट, जैसे पटना में हाई कोर्ट गया, ठीक है। अब हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, जज साहब होते हैं, इनका ट्रांसफ़र कौन कर सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में बताना। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल करेंगे, या फिर राष्ट्रपति महोदय, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग को आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इसका स्थानांतरण करने का जो अधिकार होते हैं ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किनके पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अब बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है इनके बारे में हम लोग को बताना है। जैसे कि भोपाल में, हैदराबाद में, अमृतसर में, नागपुर में, ठीक है। अब बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है इनके बारे में डिटेल्स में हम लोग को बताना है। ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, अमृतसर, नागपुर। अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा की बात करते हैं तो ये नागपुर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तुरंत आंसर हम लोग लगा लेंगे। मेरी प्यारी सिस्टर, आप लोग को अगर पूरी डिटेल्स में क्लास करनी है, पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है तो विलम्ब मत करिए, एकदम मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ से नोट करो और यहाँ पर क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। वहाँ पर पूरे डिटेल्स में ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज आप लोग को कराए जाएंगे पूरे एकदम बेहतरीन तरीक़ा से, ठीक है। अगर आपको नौकरी लेनी है ना एएनएम में, और बिहार में एएनएम की नौकरी करनी है ना, तो इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप लोग कोर्स को ज्वाइन करो और पढ़ाई शुरू करो। बिना पढ़े अब कुछ नहीं होने वाला है।
पढ़ोगी तो नौकरी होगा, ठीक है, बिना पढ़े अब कुछ नहीं होंगे। तो बेहतरीन तरीक़ा से पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप लोग को क्लास ज्वाइन करो और पढ़िए। अभी तक में बिहार में कई 1-2 क्या हज़ारों से ज़्यादा एएनएम को जॉब दिलवा चुके हैं पढ़ा करके। आपको भी नौकरी लेना है तो सीधा आकर के पढ़ो, इधर उधर भटकने से कोई ये नहीं है। सिर्फ एएनएम का पढ़ाई करवाते हैं, चूँकि मुझे पूरे बिहार में एएनएम बना करके छोड़ना है, ठीक है। तो ज्वाइन करो, अब टाइम बहुत कम है, पढ़ाई को शुरू करें, ठीक है। चलिए अगला है ककरी। ककरी किस मूल कुल से संबंधित है? अब जो ये ककरी होता है, ये ककरी किस से संबंधित, किस कुल से संबंधित है? मालवेसी, कंपोजिट, कुकर बिटेसी, उसके बाद यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग एक बार आंसर करके इनका बताओ कि ककरी किस मूल से संबंधित है? ककरी किस मूल से? अब यहाँ पर ककरी किस मूल से संबंधित है? तो कुकर बिटेसी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे, किससे संबंधित है? कुकर बिटेसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष वर्षा में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है? अब यहाँ पर 4 वृक्ष है, आप लोग को बताना है कि वर्षा में कौन सा एक वृक्ष होती है जो अपना पत्ती को यहाँ पर अपनी पत्तियाँ को गिरा देते हैं। शंकुधारी वृक्ष, पर्णपति वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष एवं शंकुधारी वृक्ष। बताना है जल्दी से आंसर करके कौन सा यहाँ पर वृक्ष है जो वर्षा में अपनी पत्ती को गिरा देते हैं। तो जो यहाँ पर पर्णपाती वृक्ष होते हैं, पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष क्या करते हैं कि वर्षा में अपनी पत्ती को गिरा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है किनके द्वारा, किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से। यानी कि यहाँ पर बताना आप लोग को मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है किनके माध्यम से किए जाते हैं, ये आप लोग को यहाँ पर बतानी है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, इनको जो यहाँ पर पदच्युत किए जाते हैं, इनका जो पदच्युत होता है वो संसद के दोनों सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित करके इनको यहाँ पर पदच्युत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 11 को याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहाँ दिया था, ठीक है, कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहाँ दिया था लिखना है यहाँ पर, गया नहीं, दिया था, ठीक है। जन्म भाषण मुंबई, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी, कहाँ पर, ठीक है। तो महात्मा गांधी भारत में जो पहला जन्म भाषण जो दिया था ये वाराणसी में दिए थे, ठीक है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद आप लोग को रखना है, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी भारत में पहला जन्म भाषण कहाँ दिए थे? तो वाराणसी में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए। जन्म भाषण फरवरी 1916 में दिए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपना पहला भाषण यहाँ पर जन्म भाषण यहाँ पर दिए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? अब अशोक का जब शासनकाल चल रहा था इस टाइम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, ये आप लोग को बताना है। मगध, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, कि कहाँ पर? जल्दी से बताइए। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो यहाँ पर आयोजन किया गया था ये पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। जो भी पटना है यही पहले पाटलिपुत्रा था ना, ये पाटलिपुत्र में इनका आयोजन किया गया था अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग गांधी के लेखक कौन है? अब देखिए बीइंग गांधी एक किताब का नाम है। अब इनको कौन लिखे थे? सुनील मिश्रा, पारो आनंद, त्रिपुर सुहूद, नीरज सिंह। बताइए जल्दी से। तो बीइंगा गांधी के बीइंगा गांधी जो एक बुक है इनको कौन लिखे थे? तो पारो आनंद। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखना है, पारो आनंद बीइंग गांधी के लेखक थे, ये एक बुक है, ठीक है। अब देखिए पारो आनंद। अब माइंड विदाउट फियर, ठीक है, माइंड विदाउट फियर ये भी एक बुक है। ये इन पुस्तक को कौन लिखा है? चेतन भगत, जीडी बख्शी, रजत गुप्ता या फिर सुनील मिश्रा। बताइए जल्दी से। एक लेखक वाला पूछते ही हैं। तो माइंड विदाउट फियर का लेखक कौन था? तो रजत गुप्ता जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, रजत गुप्ता माइंड विदाउट फियर पुस्तक है, इन्होंने
लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको याद होंगे। विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? ठीक है, सितंबर में 14 को, 10 जनवरी को, जनवरी में 25 को, या फिर 21 अप्रैल को? बताओ जल्दी से, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। आप लोग को याद होंगे बहुत सारे को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हिंदी दिवस 14 से, तो देख लिए यहाँ पर हम लोग विश्व में हिंदी दिवस यहाँ पर 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग भारत की बात करते हैं, अपना देश भारत में, तो भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों याद रखना है। ठीक है, भारत में 14 सितंबर को और ये विश्व में 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो दोनों हम लोग को यहाँ से याद रखनी है। अब देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? कैंसर दिवस कब मनाते हैं ये बताइए जल्दी से। विश्व में कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैंसर दिवस की बात है तो 3 फरवरी, 4 फरवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, फरवरी में मनाए जाते हैं। ये तो कन्फर्म हो गया क्योंकि सारे ऑप्शन फरवरी का ही है। तो कैंसर दिवस विश्व में, वर्ल्ड में कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड में हम लोग जो कैंसर दिवस मनाते हैं ये 4 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन और बी आप लोग याद रखना। देखिए अब एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस, तो एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं, 1 दिसंबर को। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को दोनों चीज़। 4 फरवरी को वर्ल्ड में कैंसर दिवस और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। अब देखिए अगला है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा, ठीक है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा निगलने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है ये क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनमन केंद्र होता है? तो इसका आंसर तो देख ही पा रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेंटा होगा, मेडुला ऑब्लोंगेंटा होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग याद रखना। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तारनेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बताना है। किस राज्य में? तेलंगाना में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कहाँ पर? किस राज्य में तारनेतर मेला लगाया जाता है ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी याद रखेंगे, गुजरात में। तारनेतर मेला कहाँ लगाया जाता है? तो गुजरात में लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरवाला समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुआ था? अब देखिए गोरवाला एक कमेटी है, इसके अनुशंसा पर कोई एक बैंक की स्थापना हुआ था। वो कौन सी बैंक? नाबार्ड, सेबी, आरबीआई, एसबीआई? बताइए जल्दी से। यहाँ पर गोरवाला समिति की अनुशंसा पर कौन सी बैंक की स्थापना हुआ था? तो गोरवाला समिति की अनुशंसा पर एसबीआई बैंक की, याद रखेंगे ऑप्शन एसबीआई बैंक। ऑप्शन याद रखेंगे डी नंबर, एसबीआई बैंक की स्थापना यहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सर्च करवा देते हैं। 20 ठीक नहीं होगा, 20 से थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? निसार नामक एक चांदी का सिक्का चलाया गया था, ये किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, किसके द्वारा चलाया गया था? ये आप लोग को जल्दी से बताना है, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। तो देखिए निसार नामक जो चांदी का सिक्का है ये जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। किन के द्वारा? जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ से याद रखना है, किन के द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो मेरी प्यारी साथियों, मेरी प्यारी सिस्टर, आज हम लोग सिर्फ 21 क्वेश्चंस करके रहने देते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कराएंगे। देखिए बहुत आपको तैयारी अच्छी तरीके से करा देंगे, इसका जिम्मेदारी आप लोग मेरे पे छोड़ दीजिए। आप लोग को एकदम बिल्कुल रूप से परेशान नहीं होना है, एकदम आप लोग को बेहतरीन तरीक़ा से सिर्फ तैयारी करते रहना है। बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, किस तरह से तैयारी करना है, कैसे कैसे तैयारी करना है, वो हम आपको इम्पोर्टेंट तरीक़ा से यहाँ पर तैयारी करवाने के जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, क्लास आप लोग मैं पुनः एक बार कहता हूँ, क्लास आप लोग ज्वाइन कर लेना। 8789694229 ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग मैसेज करके, कॉल करके क्लास से संबंधित पूरी जानकारी ले सकती हो। और क्लास में क्या होगा कि बेहतरीन तरीके से आप लोग को तैयारी यहाँ पर करवाए जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। डिटेल्स में ऑल सब्जेक्ट एक एक पॉइंट को क्लियर करके कराए जाते हैं। बाकी यूट्यूब पर भी क्लास तो चलती ही है, आप लोग यहाँ से भी पढ़ाई कर सकती हो। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में एक नई जानकारियों के साथ, एक नई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार अपने कमेंट को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। आपका भाई चंदन हूँ मैं, और यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।